सोहबत अल्लाह वालों की, सोहबत अल्लाह वालों की अल्लाह से मिलवा जाती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन, इस्तक़बाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं फिर एक मरतबा आप हज़रात के सामने ज़रूरी मसाइल में से ज़कात के मसाइल लेकर हाजिर हुआ हूँ, और ये हमारे ज़कात के मसाइल मुसलसल चल रहे हैं। पिछले वीडियोस में बहुत सारे मसाइल हमारे सामने बयान हुए हैं। आज के वीडियो में मैं 7 मसाइल आप हज़रात के सामने उन 7 मसाइल के जवाबात दूंगा। तो ये ज़कात के जो मसाइल चल रहे हैं, नाज़रीन से मेरी गुजारिश है इन मसाइल के मुताबिक अपनी ज़कात मुकम्मल तरीके से निकालने की कोशिश करें। आज के कुल 7 मसाइल हैं। पहला मसला, कोई आदमी ऐसा है जिसने दूसरे को पैसा कर्ज पर दे रखा है, इसके ऊपर खुद ज़कात वाजिब है, और इस आदमी ने दूसरे को कर्ज दे रखा है, तो क्या कर्ज दिया हुआ माल भी ज़कात के हिसाब में आएगा या उसको ज़कात से अलग कर दिया जाएगा? तो उसकी 2 शक्लें हैं, 2 सूरतें इसकी बनती हैं। पहली सूरत यह है कि भाई जिस आदमी को ज़कात पैसा कर्ज पर दे रखा है, वो पैसा हमें वापस आने का मुकम्मल यकीन हो तो उस पैसे के ऊपर भी ज़कात वाजिब हो जाएगी। अगर दूसरी शक्ल यह है कि अगर वो पैसा वापस आने का हमें यकीन ही नहीं है और हमें इस आदमी से ये यकीन हो गया है कि आदमी हमें पैसे वापस नहीं लौटाएगा, और कर्ज देने वाले के पास कोई सबूत भी नहीं है, प्रूफ भी नहीं है आदमी के पास कि मैं इस आदमी को इतना पैसा कर्ज में दे रखा है, तो यकीनी ना होने की वजह से वापसी का उन पैसों की वापसी का यकीन ना होने की वजह से उन पैसों की ज़कात में हिसाब नहीं लगाया जाएगा, उन पैसों के ऊपर ज़कात नहीं रहेगी। और लेन देन के ताल्लुक से अल्लाह कुरान में फरमा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इदा तदायंतुम बिदैनिन इला अजलिम मुसम्मन फक्तुबू वल्यक्तुब बैनकुम कातिबुम बिल अदल वला यअबा कातिबुन अन यक्तुब कमा अल्लमहुल्लाहु फल्यक्तुब वल्युमलिल्लज़ी अलैहिल हक़्क़ु वल्यत्तक़िल्लाहा रब्बह वला यबख़स मिन्हु शैआ। तो इन आयतों में अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है कर्ज जो लेन देन होता है कर्ज का, उसके ताल्लुक से फरमा रहे हैं कि अगर कोई आदमी कर्ज का लेन देन करे तो दोनों के लिए, कर्ज देने वाले के लिए भी और लेने वाले के लिए भी जरूरी है कि दोनों क्या करें, आपसी जो मामला है लेन देन का, उसको जो है किसी भी हाल में लिखने की कोशिश करें, लिख कर रख लें। ये कुरान का हुक्म है। अगर लिख कर रखेंगे तो बाद में जो है न तो देने वाले का धोखा होगा, न लेने वाला धोखा कर सकता है, क्योंकि आदमी के पास सबूत है, प्रूफ है आदमी के पास। तो ये बहुत ही जरूरी है।
तो कभी किसी से जो है ऐसा लेन देन करें कर्ज का, तो लिखने की जो है कोशिश करें, लिखने की जो है आदत बनाएं, तो इंशाअल्लाह इससे जो है बड़े बड़े फितनों से हम महफूज हो जाएं। तो पहला मसला यह है कि किसी आदमी ने दूसरे को कर्ज पर पैसा दे रखा हो तो उसकी दो शक्लें हैं। एक शक्ल यह है कि पैसा आना यकीनी है, पैसा वापस आ जाएगा हमारा, तो ऐसे वक्त में उन पैसों के ऊपर ज़कात वाजिब। अगर हमें यकीन है कि भाई पैसा वापस नहीं आएगा या आदमी नहीं देगा, तो फिर जो है उन पैसों के ऊपर ज़कात वाजिब नहीं। मसला नंबर 2, हीरे मोतियों का, हीरों का और मोतियों का हुक्म क्या है, क्या उन पर भी ज़कात वाजिब है? तो इस मसले में भी दो शक्लें हैं। एक शक्ल यह है कि हीरे मोती अगर किसी आदमी ने अपनी जरूरत के लिए खरीदा है, यानी उसको इस्तेमाल कर रहा है, तो इस्तेमाली हीरे मोतियों के ऊपर ज़कात नहीं रहेगी, उसकी कीमत पर भी ज़कात नहीं रहेगी। हाँ, कोई आदमी, दूसरी शक्ल है, कोई आदमी हीरे और मोती का फरोख्त करना और बेचना, खरीदो फरोख्त कर रहा हो, तो उसकी कीमत के ऊपर ज़कात वाजिब हो जाएगी। नहीं, अगर आदमी जो है खरीदो फरोख्त के लिए नहीं खरीदा, बल्कि जरूरत के लिए अपने जो है काम में लाने के लिए उसको खरीदा है, तो कितना ही जो है कीमती हीरा क्यों ना हो, कितना भी जो है कीमती मोती क्यों ना हो, उन हीरों के ऊपर, उन मोतियों के ऊपर ज़कात वाजिब नहीं होगी। मसला नंबर 3, अगर कोई शख्स पूरा माल सदका कर दिया, एक आदमी ऐसा है कि इसके ऊपर ज़कात वाजिब, और साल भी मुकम्मल हो गया, मुकम्मल होते ही उस आदमी ने अपना पूरा माल, ज़कात का माल, अपना मुकम्मल माल उसने सदका कर दिया, तो क्या इससे ज़कात साकित होती है, यानी ज़कात इसकी जिम्मेदारी से हटती है, पूरी होती है या नहीं? तो फुक़हा इकराम यही जवाब देते हैं, किताबों में मसला लिखा हुआ है कि अगर कोई आदमी, ज़कात वाजिब है, ऐसा आदमी ज़कात का साल पूरा हो गया, उसके बावजूद भी उसने क्या किया, ज़कात अदा नहीं किया, बल्कि अपना पूरा माल, जितना उसके पास माल है, पूरा माल आदमी ने सदका कर दिया, तो इससे जो है उसकी ज़कात भी पूरी हो जाएगी, ज़कात की जिम्मेदारी भी उसकी निकल जाएगी। मसला नंबर 4, पेश की ज़कात का हुक्म। पेश की ज़कात किसको कहते हैं कि भाई इस साल तो ज़कात दे रहा है, लेकिन अगले साल की, उसके बाद के साल की, 1 साल 2 साल 3 साल 5 10 साल की, आगे की भी आदमी ज़कात दे रहा है, तो क्या वो ज़कात अदा होगी या नहीं? तो फुक़हा इकराम फरमाते हैं कि पेश की ज़कात भी आदमी जो है अदा कर सकता है, इसकी वजह से उसकी ज़कात निकल जाएगी। लेकिन इसमें इतनी चीज है कि जितना हमने ज़कात अदा किया है पेश की आगे के सालों का, उतना माल तो हमें माफ, लेकिन अगर उससे माल ज्यादा आ गया हमारे पास, तो उस माल की ज़कात अदा करना फिर जरूरी हो जाता है। और इसी तरीके से मसला नंबर 5, तिजारती सामान, जो हमारी दुकानों में रखा हुआ सामान रहता है, उस सामान की कौन सी कीमत का ज़कात में एतबार, क्या खरीदी हुई कीमत का ज़कात में एतबार है या बेचने वाली कीमत का ज़कात में एतबार है? तो इसका जवाब यही दिया जाएगा कि भाई एक आदमी ने सामान खरीदा तिजारत का, मिसाल के एतबार से 10 लाख रुपये में उसने खरीदा। अब वो 10 लाख रुपए में कोई भी आदमी नहीं बेचता, तो उसका कुछ ना कुछ फायदा आदमी लेता है। तो 10 का 12 लाख, 13 लाख, 14 लाख, 15 लाख, तो इस तरह जो है नफा आता है। तो खरीदी हुई जो कीमत है, उस कीमत के ऊपर ज़कात नहीं, बल्कि बेची जाने वाली कीमत का एतबार होगा ज़कात के अंदर। कभी ऐसा ना सोचेंगे भाई मैंने 10 लाख रखा है तो 10 लाख का ही मैं ही जो है
ज़कात अदा करूंगा, ऐसा नहीं, बल्कि हम जो बेच रहे हैं उसकी कीमत जितनी हो रही है उस कीमत के ऊपर ज़कात वाजिब होगी। इसी तरीके से मसला नंबर 7, माल, किसी आदमी के पास माल इतना है कि वो निसाब को पहुंच रहा है, यानी उसके ऊपर ज़कात वाजिब। साल मुकम्मल हो गया, अभी इसने ज़कात नहीं निकाली, तो ज़कात निकालने से पहले पहले उसका पूरा माल, कुछ माल नहीं बल्कि पूरा माल उसका चोरी हो गया या जल गया या कहीं जो है पानी में डूब गया, किसी भी एतबार से अगर उसका माल जाया हो जाता है, पूरा माल का कुछ हिस्सा अगर जाया हो गया तो बकिया जो माल रहता है उसकी ज़कात तो देना ही देना है। लेकिन अगर पूरा माल जाया हो गया तो उस पर से भी ज़कात की जिम्मेदारी हट जाती है, ज़कात की जिम्मेदारी उसकी पूरी हो जाती है। मसला नंबर 7, औरत अपने मेहर की भी ज़कात देगी, तो इसमें भी जो है 2 शक्लें हैं कि कुछ लोग क्या करते हैं, मेहर कर्ज रखते हैं, तो कर्ज अगर रखा जाए, मेहर औरत के हवाले ना किया जाए, तो औरत के हवाले ना होने की वजह से, औरत जो है अपने कब्जे में ना लेने की वजह से, इससे पहले शुरू में जो है कुछ शराइत गुजरे थे, उसमें से एक शर्त यह भी थी कि माल आदमी के पूरे कब्जे में आ जाए, मिल के ताम जिसको कहा जाता है। तो माल पर अपना पूरा कब्जा नहीं हो जाता तब तक उस माल के ऊपर ज़कात नहीं। तो यहां भी औरत के ऊपर अपने मेहर की ज़कात, अगर मेहर कर्ज है, शौहर ने अभी अदा नहीं किया है, तो उस माल के ऊपर ज़कात नहीं। अगर माल दे दिया है, मेहर का पैसा दे दिया है और वो माल जो है निसाब को पहुंच रहा है या उस औरत के ऊपर पहले से ही जो है ज़कात वाजिब थी, तो जैसे ही शौहर जो है उसके हवाले कर देगा औरत के, तो उसके ऊपर भी ज़कात हो अदा वाजिब हो जाएगी, फर्ज हो जाएगी। तो ज़कात निकालते वक्त अपने मेहर के पैसों का भी हिसाब लगाकर ज़कात अदा करें। तो ये जो है आज के मुकम्मल 7 मसाइल हैं। तो रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है, आधे रमज़ान को हम लोग पहुंच चुके हैं, आधा रमज़ान हमारे पास बाकी है। बहुत सारे लोग जो है रमज़ान में ज़कात की अदायगी का अहतमाम करते हैं, तो उन लोगों से भी और जो ज़कात अदा नहीं करते उन लोगों से भी मेरी दरख्वास्त है, उन लोगों से भी जो ज़कात तो अदा करते हैं लेकिन मुकम्मल तरीके से अदा नहीं करते, इन तीनों जो है जमातों से मेरी गुजारिश है कि मुकम्मल तरीके से अपने माल की ज़कात अदा करें। रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है, 1 का 70 जो है हमें सवाब मिलेगा। वैसे भी जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वादा फरमा रहे हैं कि अगर तुम 1 रुपया दोगे, तो उसकी मिसाल दे के अल्लाह फरमा रहे हैं कि उसकी मिसाल ऐसी है कि काश्तकार ने 1 बीज जमीन में दबा दिया और उससे जो है 7 बालियां निकली, हर बाली में 100 दाने हो तो 700 दाने हो जाते हैं। तो 1 दाना जमीन के नीचे जाने की वजह से 700 दाने निकलते हैं। तो इसी तरीके से अल्लाह फरमा रहे हैं 1 रुपया अगर तुम मेरे नाम पर दोगे तो मैं 700 तक उसको बड़ा कर दूंगा। अब रमजान का भी मुबारक महीना चल रहा है, तो उन 700 को 70 में ज़रब दें तो उसका हिसाब जो है बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए रमजान के महीने की कदर करते हुए रोज़ों का भी सही तरीके से एहतमाम करें, तरावी का भी एहतमाम करें, नमाजों का एहतमाम करें और ज़िक्र अस्कार की पाबंदी करें, कुरान की तिलावत की कसरत करें और उसके साथ ही साथ अपनी ज़कात भी मुकम्मल तरीके से अदा करने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबके रोज़ों को, सबके तरावी को, सबके नमाजों को, सबके इबादतों को, माली इबादतों को, बदनी इबादतों को, सबके सदक़ात को, ज़कात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूलियत से नवाजे, शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए और इनको ज़रिया बनाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबके लिए गुनाहों की
माफ़ी अता फरमाए और जन्नत में जगह अता फरमाए, आमीन। और तमाम से मैं आखिर में गुजारिश करूंगा नाजरीन से कि हमारे चैनल को जो है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जो है जुड़े रहें। तो इंशाअल्लाह आपको जो है दीनी एतबार से बहुत फ़ायदा होता रहेगा। बहुत सारे मसाइल आपके जो है इल्म में बढ़ोतरी का सबब बनेंगे। इसकी वजह से जो है इबादतें पूरा करने में आपके लिए सहूलत हो जाएगी। तो नाजरीन जो है हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहें, दूसरों से ज़्यादा शेयर करते जाएं। जिस तरह आपका फ़ायदा हो रहा है इसी तरीके से दूसरों का भी दीन का फ़ायदा हो जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।